ये एक्टिवा का इंजन है जो कि हमने डिसमेंटल कर रखा है आपको इंजन की वर्किंग डिस्क्राइब करने के लिए। ये पार्ट जो कि सबसे ऊपर कसा हुआ है इसे हम इंजन का हेड कहते हैं। इंजन हेड में हमारे दोनों वॉल्व्स होते हैं, इनलेट इनटेक और एग्जॉस्ट। जो बड़ा वॉल्व है वो इनटेक का वॉल्व है और जो छोटा वॉल्व है वो एग्जॉस्ट का वॉल्व होता है। यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये स्पार्क प्लग का पॉइंट है जिसके थ्रू जब स्पार्क जनरेट होगा तो एयर और फ्यूल में कंबशन प्रोड्यूस होगा। ये स्पार्क प्लग हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इसे हम हेड कहते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो हमारा इंजन का सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन ट्रेवल करता है, जिसके अंदर टीडीसी और बीडीसी डिनोट किए जाते हैं। इसकी लंबाई जो है वो एक स्ट्रोक के बराबर होती है और इसकी जो चौड़ाई है वो उसे हम बोर कहते हैं। ये चेन, इसे टाइमिंग चेन कहा जाता है। अभी इसे हम मैनुअली रन करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इंजन ट्रेवल करता है। ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन यहाँ पिस्टन जो है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से कसी हुई है अंदर की तरफ, ठीक। और पिस्टन आप देख सकते हैं यहाँ पे सरफेस काफ़ी ख़राब हो गया तो पिस्टन को रिप्लेस करना चाहिए। और पिस्टन ये हमारा टीडीसी पॉइंट है और इसके नीचे जब हम आगे इसको ड्राइव देते हैं मैनुअली तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। अब इससे नीचे पिस्टन नहीं जा रहा तो इसे हम बीडीसी कहते हैं। और जब हमारा पिस्टन दोबारा से रोटेट होकर ऊपर की तरफ आता है तो उस लास्ट पॉइंट को हम टीडीसी कहते हैं। और कंप्रेशन के एंड में टीडीसी एंड होते ही उस पर स्पार्क जनरेट करता है और कंबशन होता है, जिसके कारण पिस्टन दोबारा से नीचे की तरफ यानी बीडीसी पे ट्रेवल करता है और हमारे इंजन को पावर मिलती है। हेलो एवरीवन, आज हम हमारे बॉश के ऑथराइज्ड वर्कशॉप में हैं जहाँ पे हम इंजन और फ्यूल सिस्टम को रिपेयर करने का वर्क जॉब करते हैं। और आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको पेट्रोल 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो किसी भी इंजन में हमारे पास कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इंजन का सिलेंडर, इंजन पिस्टन, इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व, कनेक्टिंग रॉड जो कि पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करती है। जब जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर ट्रेवल करता है तो वो क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है। रोटेट करने का मतलब उसे घुमाता है जिसके थ्रू इंजन को पावर आगे ट्रांसमिट की जाती है। इस पॉइंट को जो आप देख रहे हैं इसे हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं। टॉप डेड सेंटर वो पॉइंट है जिसके ऊपर पिस्टन ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से बॉटम डेड सेंटर वो पॉइंट है जिसके नीचे पिस्टन ट्रेवल नहीं कर सकता। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को हम स्ट्रोक कहते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन में हमारा पिस्टन 4 बार इस डिस्टेंस को अलग अलग कंडीशन में ट्रेवल करता है। तो 4 स्ट्रोक में हमारा पहला स्ट्रोक जिसे हम सक्शन कहते हैं। सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमारा इनटेक वाल्व आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारा इनटेक वाल्व खुला हुआ है और एग्जॉस्ट वाल्व जो है बंद है। तो जब हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे ट्रेवल करता है यानी कि ऊपर से नीचे ट्रेवल करता है तो सिलेंडर के अंदर वैक्यूम यानी कि खिंचाव प्रोड्यूस होता है। उस खिंचाव की वजह से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर इंजन सिलेंडर के अंदर एंटर करे जाता है और इस स्ट्रोक के अंत में हमारा पिस्टन बीडीसी पे आके रुक जाता है। तो पहला स्ट्रोक खत्म होता है, उसके बाद दूसरा स्ट्रोक आता है। दूसरे स्ट्रोक को हम कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी दबाव बनाना। तो दूसरे स्ट्रोक में हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है यानी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। आप देख सकते हैं इस स्ट्रोक के दौरान हमारा इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों के दोनों बंद हैं। अब क्योंकि ये दोनों वाल्व्स बंद हैं तो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इस सिलेंडर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इस स्ट्रोक के दौरान यानी जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे रीच कर जाता है तो अंदर का तापमान कम से कम 550 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर जो होता है वो 25 बार होता है। 25 बार प्रेशर यानी 25 बार प्रेशर जो होता है वो शिप के इंजन को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हवा का 25 बार प्रेशर
तो जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे रीच कर जाता है, पहुंच जाता है टीडीसी पे, तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक भी एंड पे आ जाता है। तीसरा स्ट्रोक जो है वो पावर स्ट्रोक है। चारों स्ट्रोक में केवल यही स्ट्रोक है जिसके दौरान स्पार्क प्लग को 20,000 वोल्टेज मिलते हैं, और 20,000 वोल्टेज मिलने के कारण स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्क जो है जनरेट होता है, उसमें से स्पार्क निकलता है। और क्योंकि एयर और फ्यूल दोनों बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पे कंप्रेस हो चुके हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, तो जैसे ही स्पार्क निकलता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो ब्लास्ट कर जाता है, उसमें से एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी की वजह से हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है। और हाँ, पावर स्ट्रोक के दौरान भी दोनों के दोनों वॉल्व्स बंद होते हैं। जब हमारा पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाता है, तो आप देख रहे हैं कि आखिरी स्ट्रोक है, उसका नाम है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक इसलिए रोल में आता है क्योंकि पावर स्ट्रोक के दौरान जितना भी एयर और फ्यूल है वो जल चुका होता है, कार्बोनेटेड हो चुका होता है, ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक स्मोक जो है, इस साइकिल को रिपीट करने के लिए हमें ब्लैक स्मोक को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो एग्जॉस्ट वाल्व जो है खुल जाता है, और जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ट्रेवल करता है, तो सारा का सारा एग्जॉस्ट जो है इस एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो कि हमारे साइलेंसर से जाके मिलता है। तो इस तरीके से हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम करता है। और गौर करने वाली बात यह है कि 4 स्ट्रोक यानी 4 बार जब पिस्टन ऊपर से नीचे ट्रेवल कर चुका होता है, यानी हमारा क्रैंकशाफ्ट 2 बार रोटेट कर चुकी है, तो इस 2 बार रोटेट होना यानी 720 डिग्री रोटेट होने के अंतराल में हमें केवल एक बार पावर मिलती है, जिसकी वजह से हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का एवरेज बहुत ही अच्छा मिलता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पे होगी। थैंक यू।